नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको समझना देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार का जो फिजिकल स्वरूप है, जो बिहार का एग्रेरियन एक्टिविटी है और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी है, सभी पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव है नदियों का और प्लस नदियों का ओरिजिन पॉइंट का। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो नदियां नॉर्थ बिहार में जो ओरिजिनेट हिमालय से आ रही है वह ज्यादा सिल्ट कैरी करती है, ज्यादा फर्टिलिटी से रिलेटेड न्यूट्रिएंट लेके आती है। इसका प्रभाव क्या होगा कि अगर ज्यादा सिल्ट लेके जो रिवर्स आती है वह फ्लड का भी कारण बनती है, लेकिन साथ ही वो फर्टिलिटी भी ब्रिंग करती है, फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। तो जहां फर्टिलिटी आएगा वहां पर एग्रीकल्चर से संबंधित आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहीं पर आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगा। यानी एग्रेरियन जो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम है उसको प्रभावित करता है, फिजिकल स्वरूप को इस प्रकार से प्रभावित करता है। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि किस प्रकार से सेडिमेंट्स लाके प्लेन्स एरिया को जो है डेवलप किया गया है और साथ ही न्यूट्रिएंट को भी कह सकते हैं इंक्रीज करता है। वहीं जो प्रशासनिक कह सकते हैं पर्सनालिटी उसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर फ्लड आएगा तो उस हिसाब से प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी होना चाहिए। अगर कहीं पर प्रोडक्टिविटी अधिक है तो जो एक्शंस लिए जाने चाहिए उसी तरीके से लिए जाने चाहिए। उसी तरीके से साउथ में अगर बात करें तो बहुत सारे रिवर जो है ड्राउट का कारण बन सकती है, तो प्रिपेयर्डनेस उसी हिसाब से होना चाहिए। साउथ के जो रिवर्स होते हैं वो आपका सेडिमेंट्स कम लेके आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक आपका, लेकिन सालों भर पानी उसमें नहीं रहता तो वो ड्राउट का कारण बनता है। यानी नदियों का जो ओरिजिन पॉइंट है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ के जो रिवर्स होते हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि पेनिसुलर प्लेट्यू से आपका जो साउथ के रिवर्स है वह ओरिजिनेट होते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए रिवर्स, उसके जो रिवर बेसिन्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, और साथ ही हम लोगों को यह भी समझना है कि वह ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका बहुत इम्पैक्ट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो यह जान लें कि कौन कौन से इंपोर्टेंट जो है रिवर्स हैं और उसका लोकेशन किस हिसाब से है। देखिए, गंगा रिवर जो है बिहार को आपको नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में जो है डिवाइड करती है, नॉर्थ प्लेन साउथ प्लेन में भी डिवाइड करता है। अब देखिए लोकेशन गंगा का तो आपको दिख गया। अब यहाँ देखिए कि घाघरा आपका रिवर्स है, गंडक रिवर्स है, यहाँ पर आपको बूढ़ी गंडक है, यहाँ पर बागमती रिवर है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोसी रिवर है, यहाँ पर आपको महानंदा रिवर है। ये सभी क्या है, आपका गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है वह है। यानी ट्रिब्यूटरी उसको बोलते हैं जो मेन रिवर्स में जाके जो नदियां मिलती है उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। यानी गंगा का ये सारे जो रिवर्स हैं वह ट्रिब्यूटरी है। उसी तरीके से साउथ में अगर ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो सोन रिवर है, पुनपुन रिवर है, फाल्गु रिवर्स है, कबडुआ रिवर्स है। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि नॉर्थ और साउथ में किस प्रकार से जो रिवर्स जाके यहाँ पे अपना कह सकते हैं कि मर्ज हो रही है आपका गंगा रिवर्स में। अब हम लोगों को यह भी समझना है कि यह पैटर्न अगर आप देखिएगा तो देखने में कैसा लगेगा कि कोई ट्री है उसका ब्रांचेस के रूप में आपको यह देखने को मिलेगा। खैर उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि उस सिस्टम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिरकार नदी तो बहुत सारी है, तो क्या सारे रिवर बेसिन को इम्पोर्टेंट है या हम लोगों को कोई कमीशन के द्वारा जो है इसको निर्धारित किया गया। देखिए, क्योंकि जो रिवर बेसिन्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से इरिगेशन से संबंधित जो प्लानिंग होगा या डेवलपमेंट से संबंधित जो प्लानिंग होगा, तो उसका निर्णय ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेरी तरीके से होता है। इसके लिए प्रॉपर कमीशन जो है गठित किया गया था। सेकंड, बिहार स्टेट इरिगेशन कमीशन के द्वारा जो है जो बिहार के जितने भी रिवर्स है उनको 14 मेजर रिवर बेसिन में जो है आप कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया। तो ये जो 14th रिवर बेसिन है ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, कोसी है, महानंदा है, मेन गंगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, हरोहर, बडुआ और चांदन। तो ये सारे रिवर बेसिन है, इसको हम लोग जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो क्या 14 जो रिवर बेसिन है सबको क्या अलग अलग स्टडी करना जरूरत है? नहीं, हम लोग उसको अलग अलग भी देखेंगे, लेकिन पहले उसका जो मेन
आप कह सकते हैं जो डिस्टिंग्विश फीचर है उसको पहले हम लोग समझते हैं कॉमन में, उसके बाद जो स्पेशल जो फीचर्स होंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो बिहार में जितने भी रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा उसको दो भाग में बांटा गया, और उसका आधार किस आधार पे बांटा गया, वह ओरिजिन के आधार पर कि आखिरकार वो नदियां ओरिजिन कहाँ से हो रही है। तो देखिए जो हिमालय से जो ओरिजिन हो रहे हैं उसको हिमालयन रिवर्स करते हैं, और आपका जो प्लेट्यू जो रीजन है, चाहे वो छोटा नागपुर का प्लेट्यू हो या साउदर्न का जो अपलैंड्स हो, वहां से जो निकल के आती है उसे पेनिसुलर हम लोग जो है रिवर्स के नाम से कहते हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू रिवर्स कहते हैं। अब देखिए ओरिजिन क्यों इंपोर्टेंट है यह समझिए। देखिए हिमालय हम सभी को पता है कि आपको बर्फ से ढका भी रहता है, उसके कारण क्या होता है कि वहां पर आपका स्नो है, स्नो जब मेल्ट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि आपको एक पानी का सोर्स बन जाता है। यानी कि आपका जो हिमालय से जो आपका नदी आ रहा है उसके दो सोर्स हो गए, एक तो आपका रेनफॉल हो गया, दूसरा जो है स्नो हो गया, यानी जो वो मेल्ट होता है उसके कारण हो गया। तो यानी यह जो नदियां हैं यह पेरेनियल है, क्योंकि उसके जो सोर्स है वह कह सकते हैं कि दो हैं, और आपका स्नो तो हमेशा आप मेल्ट हो रहा है, ठीक है, ये कारण। अब उसके हिमालय के बारे में अगर हम लोग लास्ट लेक्चर को याद करें तो हम लोग देखे थे कि यहाँ का जो रॉक्स होगा आपको, क्योंकि यह यंग माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ जो जो भी रॉक्स होंगे वह भी यंग होंगे, अनकंसोलिडेटेड होंगे, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है कि वह ब्रेकडाउन बहुत आसानी से होगा, ब्रेकडाउन आसानी से होगा तो होता क्या है कि वह सिल्ट ज्यादा कैरी करेगा, यानी हाई सिल्ट यहाँ पर आएगा। सिल्ट जब अधिक आया यानी कि सेडिमेंट्स उसमें अधिक आएंगे। अब जब सेडिमेंट्स अधिक आता है तो अब जो रिवर बेड है वो भरने लगता है, जब भरने लगता है हाइट भी बढ़ने लगता है। उसके बाद एक स्थिति वैसे आता है कि रिवर बेड का जो हाइट है वह जो सराउंडिंग लैंड है उससे ज्यादा हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है कि वह आप कह सकते हैं अपने मुख्य जो उसका पाथ था उससे वो रास्ता चेंज कर लेता है, उसी को मियांड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सिल्ट अधिक आ रहा है हिमालय के ओरिजिन के कारण, तो ऐसे जो भी रिवर्स होंगे वो अपना कोर्स अधिक चेंज करेंगे, मियांड्रिंग आपका अधिक आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करते हुए दिखेगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविटी क्या है कि फर्टाइल्स आपको सॉइल्स बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को जो है वो कैरी करते हैं। लेकिन यह नुकसान है कि वो साइड वाइज जिस हिसाब से जो है मूवमेंट्स होता है उस हिसाब से कह सकते हैं कि फ्लड का भी कारण जो है वो आपका बनता है, प्लस आपको जो एलुवियल सॉइल्स है उसके फॉर्मेशन में भी रोल रहता है। तो यह आपको देखने को मिलेगा कि जो हिमालय से जो रिवर्स है हम लोगों का अगर शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो वहां से जो नदियां आएंगी उसमें सिल्ट अधिक होगा, सिल्ट अधिक होने के कारण नदियां जो है मियांड्रिंग करेंगे, यानी साइड वाइज उनका मूवमेंट जो है आपको कोर्स करेक्शन देखने को मिलेगा, और यह आपका एक कारण हो सकता है फ्लड का भी। पॉजिटिव साइड में अगर देखिएगा तो एलुवियल सॉइल्स का फॉर्मेशन में आपका कंट्रीब्यूशन इसमें है, यानी कि एलुवियल सॉइल को वो डिपॉजिट करते रहती है प्लेन एरिया में, और प्लेन एरिया का फर्टिलिटी जो है उसके कारण जो है आपका बढ़ता है। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू रिवर्स है उसके बारे में, यानी साउथ बिहार में जो नदियां हैं उनका क्या फीचर्स है। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो प्लेट्यू हैं वो क्या है, पुराने हैं, ओल्ड है, और ये जो रॉक्स कब बने थे, ये उस समय के रॉक्स बने हुए हैं जब अर्थ पर लाइफ जो है कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चालू भी नहीं हुआ था। हम लोग यह भी देखे थे कि बहुत सारे जो वहां पर जो धारवार रॉक्स की बात कीजिएगा तो वहां पर हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है, ठीक है। तो यह चीज के कारण क्या होता है कि जो वहां पर रॉक्स हैं वह बहुत ही पुराने हैं, कंसोलिडेटेड है। अब उन सब के कारण क्या होता है ना कि वहां पर उस तरीके से जो रॉक से ब्रेकडाउन नहीं होंगे, जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सिल्ट कम हो जाएगा, सिल्ट जब आपका कम हो जाता है, प्लस क्या है कि वहां पर अगर आप देखिएगा नॉर्थ में देखिएगा तो जो आपका स्लोप है वो जेंटल है, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको स्लोप जो है आपका यह देखने को मिलेगा स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रॉक्स के कह सकते हैं जो सारा स्ट्रक्चर रॉक्स का है मजबूत है, तो कटाव भी बहुत आसानी से नहीं होता। जबकि नॉर्थ में अगर आप देखिएगा तो जो नदी के द्वारा जो है कटाव भी आपको ज्यादा हो, क्योंकि आपको यंगर कह सकते हैं कि रॉक्स है। यहाँ पर रॉक्स जो है आपका पुराने होने के कारण, कंसोलिडेटेड होने के कारण कटाव उतना ज्यादा नहीं होता, जो भी रिवर्स है वह अपने जो रिवर बेड्स है उसी में आपको होल्ड करता है, ठीक है। यानी यहाँ
आपको साइडवेज मूवमेंट, मियांडरिंग या कोर्स चेंज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ का आपको एक चीज जो आपको मतलब कह सकते हैं कि यहाँ का डिस्टिंग्विश फीचर है, वह है कि यहाँ जो नदी में पानी आता है ना, उसका मात्र सिंगल सोर्स क्या है, वो रेनफॉल। यहाँ पर किसी प्रकार का बर्फ कह सकते हैं कि नहीं है, स्नो का मेल्टिंग नहीं है, इसीलिए यह सालों भर जो है पानी नहीं दे पाता। और यह जब स्पेशली समर आएगा, जब गर्मी पड़ेगा और बारिश नहीं हो रही है, तो नदियां जो है ड्राई हो जाती है, आपका सूख जाती है। मानसून आता तो फिर से उस रिवर्स में रहेगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि ये आपका कोर्स इसमें आपका ज्यादा चेंज नहीं, क्योंकि सिल्ट ही कम है, प्लस जो है रॉक्स भी आप कह सकते हैं ओल्ड रॉक्स है, कंसोलिडेटेड रॉक्स है। इसका एग्जांपल आपका सोन है, पुनपुन है, क्यूल है, कर्मनासा है। दो तरीके का ड्रेनेज सिस्टम आपको समझना चाहिए। एक होता है डेंड्रियाटिक जो ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ये क्या होता है कि उस तरीके का आप सोच के देखिए। अब पेड़ देखे हैं, पेड़ किस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रांच, जैसे कि आप इंडस रिवर का देख लीजिए या गंगा रिवर्स का ही देखिए, जो भी आपको ट्रिब्यूटरी देखने पे आपको लगेगा कि यह जो है किसी न किसी तरीके से जो है आपको ट्री का आपको फीलिंग देगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है आपको लगे, उसको बोलते हैं हम लोग डेंड्रियाटिक आपका सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है आपका, इसको मैं आपको मैप से दिखा देता है, फिगर से। जैसे इस तरीके का आपको डेंड्रियाटिक पैटर्न रहेगा, जहां पर कि टी लाइक आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो रॉक्स होगा आपको यूनिफॉर्म होगा, यानी जो पानी का फ्लो जो है वो अपने तरीके से होता है, इक्वली आपका है। तो कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, जिसे आपको प्लांट उस तरीके से, जिस प्रकार से पेड़ में देखेगा कि जो है ब्रांचेस निकलते हैं उसी तरीके से निकल, तो उसको बोलते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। ठीक है, तो आपका इसमें साउथ बिहार का स्पेशली जो प्लेट्यू वाला देखिएगा उस तरीके से रहे। वहीं जो है आपको एक होता है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है ना कि मान के चले मेन जो रिवर है वो इस तरीके से है, बाकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगे वह आपका 90 डिग्रीज पर आके जो है उसमें फ्लो करता है। इसका कारण क्या होता है ना कि ये इस तरीके का, अगर आप देखिएगा स्पेशली कैमूर और रोहतास वाले बेल्ट में, वहां हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार से जो है वो सेडिमेंट्स जो है वो धीरे धीरे करके डिपोजिट हुए। अब वहां पर जो डिपोजिशन हुआ था ना वो पीरियोडिकली हुआ था। अगर वहां पर अगर जब वो कह सकते हैं जब रॉक्स बन रहे थे तो उसमें अगर वेव्स, क्योंकि हम लोग चर्चा किए थे कि वो सैलो सी था, तो अगर वेव्स स्ट्रांग थे तो उसमें सेडिमेंट्स उस हिसाब से डिपोजिट हुए, कभी कम थे तो आपको उस हिसाब से सेडिमेंट। अब उसके कारण क्या हुआ ना कि जो है एक बैंड बन गया सॉफ्ट रॉक और जो है आपका हार्ड रॉक का। ठीक है, अल्टरनेट इसका बैंड बना हुआ। तो इसी के कारण जो है आपको जो है जो आपका मेन रिवर्स में जो है आपका इस प्रकार से 90 डिग्रीज करके आपका वो आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट रॉक और जो हार्ड रॉक्स का कह सकते हैं जो आपका अल्टरनेटिव जो बैंड बना हुआ, उसके कारण यह चीज हो पाता है। ठीक है, तो खैर अब यही कारण है, जब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो बता ही देते हैं कि जो आपका जो कैमूर रोहतास का रीजन है वहां पर क्या होता है ना कि वाटरफॉल भी इसीलिए देखिए सॉफ्ट रॉक और उसके कारण आपको अधिक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटरफॉल कैसे बनता है? वाटरफॉल देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कि नीचे में मान लीजिए कि आपका सॉफ्ट रॉक है, ऊपर में मान लीजिए हार्ड रॉक है। नदी हम आपको बताए कि वहां से फ्लो करना चाहता है, मान लीजिए नदी है, अब इस तरीके से रॉक है, एक आपका ऊपर में हार्ड है नीचे में सॉफ्ट, तो उसको जहां कमजोर मिलता है ना वहां वहीं से वो पुश करना चालू कर देता है, यानी वाटर वहीं फ्लो करेगा जहां पर कि लीस्ट रेसिस्टेंस हो। अब क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, मान के चलिए कि ये नीचे वाले को कमजोर कर दे, तो वो वहां से पानी का फ्लो तो नीचे गिरने लगेगा। नीचे जब गिरने लगेगा और क्योंकि वो नीचे खाली हो जाता है तो ऊपर जो है वो कोलेप्स हो जाता है, और इस तरीके से आपको हाइट से जो है आपको पानी नीचे गिरता हुआ दिखेगा। तो ये भी ये कारण है कि आपको कैमूर और रोहतास के रीजन में आपको जो है अधिक देखने को मिलेगा वाटरफॉल, क्योंकि वहां जो है सॉफ्ट रॉक और जो है आपको हार्ड रॉक जो है इस तरीके से वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए ट्रेलिस ड्रेनेज और डेंड्राटिक आपका जो है। अब हम लोग देखते हैं रिवर गंगा जो है आपका जो मेन कह सकते हैं रिवर्स है, वह दो भाग में जो है डिवाइड करती है। हम लोग को पता है कि जो है नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को में डिवाइड करती है, और रिवर जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट जो है आपका जो है फ्लो करती है। मैप से इसको जो है जो भी चीज है उसको आप देखिए, कोई भी रिवर्स अगर आप पढ़िए, जो हम लोग बेसिक जब पढ़ लिए उसके बाद से दो तीन चीज ही आपको ध्यान रखना है कि नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ,
ठीक है, वह बिहार में एंट्री कहाँ पर वो करती है, आखिरकार वो फाइनली जाती कहाँ पर है, और उसका स्पेशल कोई फीचर्स है वो, और प्लस कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो क्रॉस करती है। आपका इसके अराउंड जो है आपका तैयारी जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यह चीज आपको, ताकि जो है अब ऐसा नहीं है कि जो है सबको फिर से जो है आप उस एक एक का एक एक चीज याद करने लगिएगा, तब फिर बहुत कह सकते हैं कि आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको उसी तरीके से जो है हम लोग उसको तैयार करेंगे। तो खैर ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन जो है अगर देखें गंगा का, तो आपका गोमुख जो ग्लेशियर है वहां पर हुआ। बिहार में अगर आप देखिएगा तो आपका चौसा जो बक्सर के पास जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि एंट्री हो रहा है। ठीक है, यह जो है आपका भोजपुर और सारण के बीच का बाउंड्री भी जो है बनता। लंबाई जो है याद रखने का जरूरत नहीं है, ड्रेनेज एरिया भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका गंगा क्रॉस करती है, तो आपका आप इसको हमेशा मैप से रखिएगा। ये हम लोग यहाँ टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन आपको हम हमेशा बोले हैं कि आप बिहार का मैप जो है विजुलाइज कीजिए, और रिवर्स को जो है ये आप उस तरीके से देखिए ताकि जो है आपको कहीं मेमोराइज करने का जरूरत जो है ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, और बाकी आप देख सकते हैं ये भागलपुर तक जाती है। ठीक है, अब अगर ट्रिब्यूटरी की बात कीजिएगा तो हम लोग मैप में देखे थे कि किस प्रकार से घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है। उसी प्रकार से साउथ में कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, क्यूल है, अजय है। तो कौन से रिवर किस नदी का ट्रिब्यूटरी है, यह भी आपको एग्जाम्स में जो है आपको पूछा जाता है, वो आपके लिए जरूरी है। प्लस जो है आपको कहाँ ओरिजिन होता है यह भी पूछा जाता है। तो जैसे देखिए जो है यहाँ पर देखिए कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, आपका घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, आपका कमला है, कोसी है, महानंदा है, क्यूल है, अजय है। ठीक, तो आपको हमेशा देखिए इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये यहाँ का तीनों चीज को आपको इस तरीके से मेमोरी में रखना है कि यहाँ पर का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, कि कहाँ पर धारवाड़ सिस्टम है, कहाँ पर विंध्यन सिस्टम है, कहाँ पर टर्सरी रॉक सिस्टम है, कहाँ पर क्वाटरनरी है। उसी प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिकल मैप को याद रखना है कि कहाँ पर कैमूर है, कहाँ रोहतास है, कहाँ औरंगाबाद है। तो इस तरीके से अगर आप कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से जो है आपको उसको जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो है यह चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बूढ़ी गंडक को छोड़ दीजिए तो सभी का ओरिजिन जो है आपका हिमालय में हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सब जो रिवर्स है बिहार में इंटर करने के पहले ऑफकोर्स जो है नेपाल से ही जो है क्रॉस करके आती है, एक्सेप्ट जो है बूढ़ी गंडक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी रिवर्स होंगे, क्योंकि जो ग्लेशियर का रीजन है उसमें जो है आपका ये जो है आपका क्योंकि हिमालय से है तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब क्या है क्योंकि इसमें बर्फ के कारण जो है आपका पानी हमेशा आता है, तो यह जो है इसके कारण पेरेनियल रिवर्स रहता है, और फ्लो जो है आपको सालों भर देखने को मिलेगा। ये कॉमन फीचर्स है, नॉर्थ का जो भी रिवर्स होगा ये कॉमन फीचर है। अब वही चीज दिखा रहे हैं कि आपको रिपीटेटिव लगेगा। ये लार्ज अमाउंट वाटर एंड फर्टाइल एलुवियल्स जो है वो कैरी करता है, तो और जो है ये प्रोन होगा फ्लडिंग का। तो जो हम लोग नॉर्थ बिहार के जितने भी रिवर्स है उनके लिए जो डिस्कशन के वो सारा फीचर्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि जितने भी रिवर्स है उसका आपको ओरिजिन कहाँ पर होगा, कहाँ पर जाके बिहार में एंट्री होता है, उसको आपको क्या करना है ना कि एक जगह आप उस तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आपको कह सकते हैं याद करने में आसानी रहे। जैसे हम यहाँ पर आपको स्लाइड से चर्चा कर देते हैं। जैसे रिवर्स अगर घाघरा की बात कर लीजिए तो ये देखिए लेक आपका मानसरोवर के पास जो है इसका ओरिजिन होता है, बिहार में आपका सिवान में एंट्री होता है। और अगर इस नदी का रिमार्केबल थिंग्स अगर आप ध्यान रखिएगा तो आप कह सकते हैं गंगा का जितना भी ट्रिब्यूटरी है वो ज्यादातर उसका जो भी ट्रिब्यूटरी पानी लेके आता है वो घाघरा के ही मतलब द्वारा आता है। तो यह जो है आपका एक स्पेशल फीचर हुआ। गंडक की बात कीजिएगा तो यह जो है उसको नेपाल में नारायणी जो है उसको रिवर कहा जाता है, ये भी आपका नेपाल से ओरिजिन है। आपका वाल्मीकि नगर में इसका एंट्री होता है, और यह इसका फीचर क्या है कि ये जो गंडक हम लोग लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए थे कि त्रिवेणी जो कैनाल है वहां पर जो है
आपका गंडक जो रिवर है वहां से आपका पानी जो है डाइवर्ट होता है। अब उसी तरीके से बूढ़ी गंडक का स्पेशल फीचर क्या था कि वो आपका नेपाल यानी हिमालय में ओरिजिन नहीं है, ये आपका वेस्ट चंपारण में ही ओरिजिन हो रहा था। ये स्पेशल फीचर हो गया जो प्रीलिम्स में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। और यही एक स्पेशल रिवर है जो आपका हिमालय में आपका ओरिजिन नहीं है। उसी तरीके से अगर बागमती की बात कीजिएगा तो यह भी आपका शिवपुरी हिल्स नेपाल में है और यह बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आपका इसका एंट्री होता है। और यह जो है आपका कोसी को जो है ज्वाइन करता है, गंगा को डायरेक्टली नहीं करता। मैप में हम आपको इसको दिखा चुके हैं। जो भी आपको स्पेशल फीचर बताया जा रहा है आप उसको मैप में जाके खुद से भी ट्रेस कीजिएगा, तब आपके मेमोरी में रहेगा। कमला बलान जो है आपका जो है महाभारत रेंज नेपाल से आपका आता है और यह जो आपका जयनगर में एंट्री होता है। इसको जो मिथिला रीजन में आप कह सकते हैं बहुत ही का जो सेकंड पवित्र रिवर है उस हिसाब से इसको जाना जाता है। कोसी रिवर भी आपका हिमालय में लगभग 7,000 मीटर के हाइट से आता है, यही कारण है कि सिल्ट भी अधिक होता है। ये आपका सुपौल में एंट्री होता है भीमनगर में। इसके स्पेशल फीचर सौरो और बिहार जो है कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल से लास्ट वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। महानंदा रिवर्स जो है ये आपका जो है दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में आपका ओरिजिन होता है और यह एक ऐसा रिवर है जो सिर्फ जो है मतलब वेस्ट बंगाल में होता है और ये नेपाल में इसका ओरिजिन नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी बूढ़ी गंडक और महानंदा को स्पेशली आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप जान ही गए कि हिमालयन ओरिजिन का है। और डिस्ट्रिक्ट आपको उस तरीके से यहाँ आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको वो पिक्चर आना चाहिए कि घाघरा कहाँ कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि आप घाघरा जो है सिवान याद करने लगेगा, मैप जाकर देखिएगा तो उस हिसाब से आपको जो है ध्यान होना चाहिए, तब आपसे सवाल गलती नहीं होगा। हमेशा ज्योग्राफी में जो है मैप्स यूज कीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर साउथ बिहार की बात करें तो सोन रिवर में जो है आपको यह जो है आपका अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक आपको प्लेटू पता है कि एमपी में है। यह बिहार में आने के पहले 3 स्टेट को क्रॉस करके आ चुका है। अगर साउथ की बात कीजिएगा तो सबसे आपको बिगेस्ट जो है आपका ट्रिब्यूटरी जो है सोन ही रहेगा। पुनपुन जो है आपका छोटा नागपुर का जो हिल्स है वहां से निकलता है और जो है ये जनरली इसके बारे में है कि यह समर में जो है आपका ड्राई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्मनासा रिवर जो है आपका कैमूर हिल से निकलता है, ठीक है। और यह भी जो है ये कह सकते हैं कि यूपी बिहार का बॉर्डर के एक हिस्से के रूप में भी इसको जो है इम्पोर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन है। क्यूल रिवर जो है आपका गिरिडीह झारखंड से निकलता है और यह जो है आपका लखीसराय जमुई का जो बेल्ट है वहां पर आपका फ्लो होता है। फाल्गु रिवर जो है आपका यहाँ 2 नदियां मिलने के कारण फाल्गु रिवर है, उसका नाम है निरंजना और मोहना। ये दोनों का जो है कन्वर्जेंस। इसका देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गया में है और विष्णुपद मंदिर जो है ये इसके बैंक पर है आपका। और ज्यादातर इसके बारे में एक स्पेशल फीचर क्या है कि यह जो नदी है आपका सब सरफेस यानी सब सरफेस ज्यादा फ्लो करती है, यानी आपका पानी देखने में कम रहेगा, अंदर में आपको सरफेस के नीचे ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये फाल्गु के लिए स्पेशल है। अजय आपका जो है आपका चकिया हिल्स मुंगेर से निकलता है और यह जो है आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको फ्लो होते हुए दिखेगा। तो इस प्रकार से आप जो है या तो इस चार्ट का यूज कर सकते हैं या आप जो है खुद से बना सकते हैं चार्ट्स को, ताकि आपको बार बार जो टेक्स्ट फॉर्म में बार बार जो है आपको याद नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ स्पेशल जो फीचर्स है वह भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि कोई भी कंटेंट आपका छूटे नहीं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले जो है घाघरा रिवर्स के बारे में। तो हम लोग जैसा चर्चा किए लेक मानसरोवर इसका है एंट्री, जो हम लोग देखे कि सिवान में आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है आपको गंगा जो है ये गंगा रिवर्स को जो ज्वाइन करता है उस जगह का नाम जो है रेवलगंज है आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में। जो है ट्रिब्यूटरी जनरली जो है आपका याद रखने का उतना आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस डीप तक सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो इन नदियों पर चल रहा है वो है शारदा इरिगेशन प्रोजेक्ट और सरयू नहर जो है आपका स्कीम जो है आपका चल रहा है। सिटी की बात कीजिएगा अगर घाघरा जो रिवर है उस पर इम्पोर्टेंट उसमें है सिवान आपका छपरा और सोनपुर। तो ये जो रिवर है अगर आप मैप देखिएगा प्लस ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा तो आप बहुत आसानी से इस चीज को कर लेंगे, ठीक है। एक देखिए एक सवाल पूर्व में भी मेरे ख्याल से पूछा गया था कि पुनपुन रिवर जो है आपको ज्वाइन करता है गंगा को फतुहा के पास। तो ये आपको जो है जो जितना मेजर कन्फ्लुएंस है वो दिया हुआ है गंगा का, वो आप उसको एक बार ध्यान रख सकते। सोन रिवर जो है आपका
मनेर के पास जो है आपको गंगा को जो है ज्वाइन करता है, ठीक है। कोसी रिवर जो है आपका खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करता है, और हरोहर रिवर एंड क्यूल रिवर जो है आपका सूर्यगढ़ा लखीसराय के नजदीक जो है। तो इसको कि पूर्व में सवाल पूछे जा चुके हैं कि कौन से लोकेशन पर जो है पुनपुन ज्वाइन करती है, तो उसी प्रकार से हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम, देखिए ये भी पूछा जा चुका है, सोन के बारे में भी पूछा चुका है, तो हो सकता है कभी कोसी के बारे में, कभी हरोहर के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए गंडक रिवर के बारे में, तो सोर्स के बारे में हम लोग उसके चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जो है मोस्टली जो वो उससे फीचर जो हम लोग उस कंपेरिजन सीट में नहीं डिस्कशन किए, उसके बारे में जो है आपका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपका, अगर आप इम्पोर्टेंट अगर आप देखिएगा तो आपका ये एंट्री होता है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, त्रिवेणी जो आपका हम लोग कैनाल चर्चा किए वहां पर ही, और वाल्मीकि नगर जो आपका बघाट सब डिवीजन में वहां पर आपका वेस्ट चंपारण में इसका एंट्री होता है। अगर लोकेशन या सिटीज की बात करें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन नदियों के किनारे जो है आपका स्थित है, ठीक है। तो यानी कहने का मीनिंग क्या है कि आपको मैप्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेशल फीचर्स को ध्यान रखना है, और ये जो भी रिवर्स हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत आसानी से हम लोग जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कन्फ्लुएंस क्योंकि पूछा जाता है, गंडक जो है आपका आपका पटना के नजदीक मिलता है, ठीक है। आपका एक जो है आपका कन्होरा घाट है, हाजीपुर है, और दूसरा जो है आपका हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर के पास। तो ये आपको किस प्रकार से जो है गंगा के नजदीक कहाँ कहाँ पर मिलन है वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छा है, अन्यथा उतना जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा अभी तक नहीं गया। तो अब हम आपको कुछ स्लाइड जो है आपको यहाँ पर हम लोग शेयर कर देंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि इन स्लाइड्स को गो थ्रू आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि वही बातें हैं, अगर बार बार उसको रिपीट करने से आपको एडवांटेज नहीं होगा। तो कोसी के बारे में तो बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि क्यों सौरो बिहार है, उसी प्रकार से बूढ़ी गंडक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से यह जो है इसका ओरिजिन जो है आपका वेस्ट चंपारण में होता है, उसको जो बोलते हैं चौतरबा गौर है, आपका चौर है जो आपका विशाम्भरपुर है वेस्ट चंपारण में, वहां से ओरिजिन है, यानी नेपाल से इसका ओरिजिन है, ये स्पेशल फीचर है। बाकी आप नदी किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है उसको आपको मैप से जो है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से बागमती रिवर्स भी है, उसी प्रकार से आपका महानंदा के बारे में स्पेशल फीचर हम लोग बताए थे कि किस प्रकार से जो है यह जो है आपका जो ओरिजिन है वह जो है आपका नेपाल से नहीं होके जो है आपका उसी प्रकार से बागमती है, जिसके बारे में चर्चा की कि ओरिजिन किस प्रकार से जो है शिवपुरी हिल्स से है, एंट्री कहाँ होता है वो हम लोग चर्चा करिए कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। उसी प्रकार से महानंदा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, कमला बलान के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे फाल्गु रिवर्स भी कहाँ पर जो मिलती है, ये हम लोग एक चीज सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि गया जो है इसके फाल्गु रिवर्स के किनारे है, बहुत बार जो है प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। और विष्णुपद मंदिर जो लॉर्ड विष्णु को जो है डेडिकेटेड है, वह भी फाल्गु रिवर्स के किनारे है, ठीक है। तो यह भी हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से निरंजना और मोहन रिवर्स जो है उसके कन्फ्लुएंस के कारण आपका फाल्गु रिवर जो है यहाँ पर है। पुनपुन रिवर्स के बारे में भी हम लोग जो है डिटेल से चर्चा कर चुके। चांदन रिवर के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, यह जो है ना 5 स्ट्रीम्स के कह सकते हैं कन्फ्लुएंस के कारण ये आपका बना हुआ है। ये आपका जो है ये गिरियक जो नालंदा है वहां पर जाके जो भी 5 स्ट्रीम्स है वहां पर जो है आपका मिलता है, ठीक है। इसको जो है पंचानन के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो इंपोर्टेंट आपको रिवर्स जो है बिहार से रिलेटेड है, सभी का जो है आपको जो कंपैरिजन सीट किए उसके हिसाब से आपको पढ़, उसी हिसाब से सोन रिवर के बारे में भी हम लोग जो है चर्चा किए, ठीक है। आपको ट्रिब्यूटरीज की अगर आप बात कीजिएगा सोन रिवर्स का, यूपी में जो है रिहंद है आपका, नॉर्थ कोयल है आपका, और ये आपका झारखंड में अगर आप देखिएगा तो एक्चुअली में सोन रिवर ना जब आप इंडिया का रिवर्स पढ़ते हैं तो वहां भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वहां से भी इसको जो है सवाल पूछा गया हो। बाकी जो छोटे रिवर्स है उनका आपको ट्रिब्यूटरी याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होते हैं यह आपको मैप से जो है आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से क्यूल रिवर भी हम लोग चर्चा किए, कर्मनासा रिवर भी आपके साथ चर्चा कर चुके, अजय रिवर भी हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, ठीक है।
कि जितने वाटरफॉल्स है उसका लोकेशन क्या है, उसके किस रिवर, और या उससे जो है की फैक्ट्स क्या क्या है, क्योंकि वन लाइनर्स में कभी कभी पूछे जाते हैं वाटरफॉल क्यों बनता है, आपसे वीडियो के शुरुआत में चर्चा किए। तो देखिए, एक ककोलत जो है सबको पता है कि टूरिज्म में अभी बहुत ही जो कह सकते हैं मेन केंद्र बना हुआ, यह जो है आपका नवादा में गोविंदपुर के पास है, यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है रॉक्स वहां पर जो है आपका सॉफ्ट रॉक और जो है आपका हार्ड रॉक्स का बैंड है, और नदियां क्योंकि सॉफ्ट रॉक को जो है उसको ब्रेक मतलब उसको टारगेट करती है, तो सॉफ्ट रॉक क्योंकि वो कह सकते हैं कोलेप्स होता है, तो उसके ऊपर जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो भी कोलेप्स हो जाते हैं, वहां पर फिर जो है वाटरफॉल बनता है। तो ये चीज है। तेलहर जो आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। आपका करकट जो है आपका, यह भी जो है आपका कैमूर में है। और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके ये नजदीक है लोकेशन। उसी हिसाब से आपका मांझर कुंड दुर्गावती जो है आपका रोहतास में है, यह जो है आपका कर्मनासा रिवर के पास है। यह यहाँ पर फेमस जो आपका रक्षाबंधन का फेयर जो होता है उसके लिए, जो फेस्टिवल है उसके लिए जो है आपका फेमस है। उसी हिसाब से धुआं कुंड जो है आपका रोहतास में है, उसी प्रकार से आपका तमासीन भी कैमूर में है, ठीक है। उसके बाद सुखाल दारी भी आपका यूपी एमपी बिहार बॉर्डर पे है, ठीक है। कुआरीडाह आपका रोहतास में है, जियाकुंड भोजपुर में है, ओरखान आपको रोहतास में है, सुआरा रोहतास में है, देवदरी रोहतास में है, रकीम कुंड आपको रोहतास में है। तो जब प्रीलिम्स आए तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा उस हिसाब से कि अगर आपको प्रीलिम्स में ऑप्शन आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकें। नहीं तो कम से कम यह ध्यान रखना कि जो भी वाटरफॉल है ज्यादातर आपको रोहतास में है या कुछ जो है आपका कैमूर में है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कैमूर में है उसको आप ध्यान रख लीजिए, बाकी आप यह कह सकते हैं कि बाकी जो है रोहतास में है। तो अब वो चीज आपको ध्यान रखने में आसानी आपको हेल्प होगा। उसके अलावे का ऑप्शन आप इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको होगा, जरूरी नहीं है कि आप एक एक का जो है याद करें, उस हिसाब से भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट लेक्स है बिहार का उसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर। देखिए, बिहार में एक्चुअली में फीचर्स के कारण क्या हुआ, नदियों के फीचर्स के कारण बहुत सारे ऑक्सबो लेक आपको पाए गए। ऑक्सबो लेक किसको बोलते हैं वो हम समझाते हैं आपको, क्योंकि जो नॉर्थ में रिवर्स है ना, अब जैसे जो रिवर्स आ रहा है वो मियांड्रिंग करता है, यानी अपना रास्ता चेंज करता है। अब कोई नदी ऐसे चेंज किया, अब चेंज करते करते कभी कभी क्या होता है कि नदी इस तरीके से पूरा वो बेंड हो जाता है, यहाँ से गया, अब फिर यहाँ से ऐसे आके वो नदी जो है फिर ऐसे जाता है। उसी में क्या होता है कि यह जो आपका ये पार्ट जो है, ये पार्ट कभी कभी मेन जो यहाँ नदी ऐसे पानी जा रहा है ये सीधे जो है इसमें जाने लगता है मेन स्ट्रीम, और ये जो हिस्सा है आपका कट जाता है, ठीक है। तो मेयांड्रिंग के दौरान जो ये इधर मुड़ा था और फिर वापस आया था, ये पूरा का पूरा हिस्सा कट जाता है। तो यह कह सकते हैं नेचुरल फिनोमेना। नदी फिर यहाँ से, क्योंकि सीबेड जो भी यहाँ पर सेडिमेंट होगा धीरे धीरे जमते जमते वो इस तरीके से मुड़ा, यही दोनों नजदीक हो जाता है और नदी फिर से ऐसे जाने लगता है, और ये क्या हुआ है, ये अलग हो गया। तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। यानी नदियां जो अपना रास्ता चेंज करती है, अब वो फिर से चेंज होके कह सकते हैं कि अपने उस रास्ता स्ट्रेटेन रास्ते को आपको अगर वापस कर लेता है तो वो आपका साइड में जो मियांड्रिंग के कारण जो आपका जो कोर्स बना था वह आपको जो है अलग हो जाता, उसी को हम लोग जो है ऑक्सबो लेक बोलते हैं, क्योंकि देखने में आपको उसी तरीके से लगेगा। उसमें से जो है आपका देखिएगा, यह आपको नॉर्थ बिहार में ज्यादा देखने को क्यों मिलेगा, चाहे वो चौर हो या ऑक्सबो लेक हो, क्यों, क्योंकि नॉर्थ की ही रिवर जो है मियांड्रिंग ज्यादा करेगी, क्योंकि ओरिजिन जो है आपका हिमालय से है। तो कांवर लेक जो है आपका जो बेगूसराय में है, ये एशिया का जो है लार्जेस्ट जो है आपका फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक्स के नाम से जो है आपका जाना जाता है, ठीक है। उसी तरीके से गोगा बिल जो है आपका कटिहार में है, ठीक है। इसको प्रोटेक्टेड एरिया में भी घोषित है, और बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व भी आपको घोषित किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से कुशेश्वर स्थान जो है आपका दरभंगा में है। उसी प्रकार से सिमरी लेक जो है आपका सहरसा में है। आपका जगतपुर लेक जो है आपका भागलपुर में है। उदयपुर लेक जो है आपका वेस्ट चंपारण में है। मुचिलिंदा जो है आपका गया में है। अनुपम लेक आपका कैमूर में है। तो जब प्रीलिम्स रहे तो ऐसे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स के बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छोड़ के आप जो है उसको कह सकते हैं कि भूल भी जाएगा तो दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मेंस में उस तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट है, वो है बिहार का
रामसर साइट, ठीक है। अब रामसर साइट किसको बोलते हैं, इसका क्या इंपोर्टेंट है, देखिए रामसर साइट में वेटलैंड को जो है आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इंपोर्टेंस दिया जाता है। उसके कारण देखिए होता क्या है कि जो भी वेटलैंड्स अगर आपका शामिल हो जाता है रामसर साइट में, तो वो कह सकते हैं प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है, वहां पर इंटरनेशनल जो है ग्रांट्स मिलने लगते हैं, ठीक है। अब वेटलैंड क्या काम करता है, तो ये तो आपको पता होगा कि वो जो है वाटर को प्यूरिफिकेशन में जो है आपको हेल्प करेगा, जो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है रिक्रिएशन एक्टिविटी भी होगा, क्योंकि उस हिसाब से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है फ्लोरा फोना भी अधिक देखने को मिलेगा, मनोरंजन का सोर्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा, पानी का प्यूरिफिकेशन भी होता है, जो पानी का लेवल है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ऐसा जो वेटलैंड है जिसको कि रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है, उसके आप कह सकते हैं कि उसको प्रिजर्व करने के लिए उससे इंटरनेशनल फंड मिलने लगता है, जो सरकार है उसके प्राथमिकता पर आ जाता है, एनजीओ जो भी होते हैं वह भी ग्रांट वहां पर देने लगता है, ठीक है। और सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी आ जाते हैं कि वहां पर किस प्रकार से पोल्यूशन ना हो या उसको प्रिजर्व कराया जा सके। तो ये सारे जो है आपको फायदा होता है जब रामसर साइट जो है वहां पर हो जाता है। प्लस क्या होता है ना, ग्लोबल स्तर पर इसका विजिबिलिटी भी आपको बढ़ जाता है। इसके कारण से जो भी लोग वहां पर रह रहे होते हैं उनका एक जो है लाइवलीहुड सस्टेनेबल हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको फायदा वहां पर रहेगा, ठीक है। तो खैर ये तो खैर मेंस में है। बाकी हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से अगर देखें तो आपको वो ध्यान रखना है कि कौन कौन सा जो है आपका रामसर साइट जो है बिहार में है। तो उसमें एक जो है आपका कांवर झील जो आपका बेगूसराय का है, यह बिहार का फर्स्ट जो है आपका रामसर साइट था। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका ऑक्सबो लेक है। उसी तरीके से जो आपका नागी बट सेंचुरी है वह जो है इम्पोर्टेंट क्या है, मैनमेड आपका है, ठीक है। यह है आपका मैनमेड है, यह जो है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में जो है यह जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया। यह इसको भी 2024 में जो है रामसर साइट के रूप में है। उसी तरीके से नकटी, नागी और नकटी दोनों जो है जमुई में है, आपको इसको ध्यान रखना है, दोनों जो है मैनमेड रिजर्वायर है, ठीक है। बाकी जो है वो नेचुरल रिजर्वायर है। उसी तरीके से गोकुल जलाशय जो आपका बक्सर में है, ठीक है। उसी हिसाब से उदयपुर जो है आपका वेस्ट चंपारण में है, और गोगाविल लेक जो है आपका कटिहार में है, ठीक है। तो ये सारे रामसर साइट हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रामसर साइट है या कौन नहीं है, तो ये आपको 2026 मई तक का ये डेटा है। समय समय के अनुसार जो है कुछ एडिशन होते रहते हैं, तो करंट अफेयर्स में कुछ आता है तो आप उसको अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिहार का जो गोगा बिल लेक है उसको जो है आपको इंडिया का 94th रामसर साइट के रूप में जो है रिकॉग्निशन दिया गया, ठीक है। बाकी सेम चीज आपको जो हम आपसे चर्चा किए कि किस प्रकार से वहाँ फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो है प्रिजर्व करने का जरूरत क्यों होता है, क्योंकि ना एक्चुअल में थ्रेट बहुत हो गया। जो भी वहाँ वेटलैंड्स है वहाँ पर ओवर कह सकते हैं पेस्टिसाइड के यूज के कारण या फर्टिलाइजर्स के यूज के कारण वहाँ पर आप कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल जो भी रिसोर्स होता है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो, तो उनको प्रिजर्व करने का जो है जरूरत है, ताकि जो भी लोग उस पर जीविकोपार्जन के लिए जो है डिपेंडेंट है, जो इरिगेशन के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उनका आपको जो है प्रिजर्व कर सके, सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है हो सकते हैं, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी है, ठीक है। तो यह चीज़ है, फ्लोरा फौना के हिसाब से भी इंपोर्टेंस है, तो यह चीज़ आपके लिए बहुत ही जो है आपको इम्पोर्टेंट, तो ठीक है। गोगावेल जो आपका लेक है वो कटिहार में है, ठीक। उसके बाद जो न्यूली आपका ऐड किया गया इंडिया में, तो ये आप जो है इस स्लाइड में आपको ऐड किया गया है, आप उसको जो है देख सकते हैं। 2026 वाला हम आपके लिए कवर करते हैं। पटना बर्ड सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पटना बर्ड सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में है, नोट बिहार में नहीं है, तो ये आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छारी डांड जो है आपका गुजरात में है। जो आपका शेखा झील बर्ड सेंचुरी यूपी में है। जयप्रकाश बर्ड सेंचुरी जो है आपका यूपी में है। तो ये 2026 में ऐड हुआ है। आपके लिए बिहार स्पेशल का इंपोर्टेंस ये है कि जो आपका 6 जो आपका रामसर साइट है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है कि बिहार में का सर्टेन जगह आपको ना कुछ हॉट स्प्रिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। यह भी बहुत बार पूछा जाता है लोकेशन के हिसाब से। तो देखिए हॉट स्प्रिंग क्या होता है ना, कि अगर कोई कह सकते हैं कि सरफेस के नीचे जो है आपका वाटर जो है आपका डिपॉजिट होता है, वो इतना नीचे तक जाता है कि नीचे में जो कह सकते हैं टेम्परेचर है उसके कारण अगर वो गर्म होता है, वह उसके कारण आपको वो अगर वो कह सकते हैं ऊपर आता है तो वहीं आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा।
ठीक है। यह आपको दो डिस्ट्रिक्ट में ही ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है एक है राजगीर, दूसरा है मुंगेर। राजगीर में आपको जो नाम है वो आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे सप्तधारा है, सूरजकुंड है, आपका मखदुम है, ब्रह्म है और नानक डैम है। उसी प्रकार से जो है आपका मुंगेर में लक्ष्मण है, रामेश्वर कुंड है, गौमुख कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है। ठीक है। तो ये है कि आपको मोस्टली अगर प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो फैक्चुअल डिटेल्स है, उसके बारे में हम आपको कंसेप्ट बता दिए, लेकिन जो नाम है वह तो आपको जो है या तो मैप से ध्यान रखिए या फिर उसको आपको बार बार रिवाइज करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो है इससे आते हैं और पूर्व में भी इससे सवाल पूछे गए। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद कोसी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है आपको चल रहा है। कोसी को जो है आपको सप्त कोसी भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है आपको 7 जो नदियां हैं उसको मिला के बनता है। जो है आपका इसमें सन कोसी है, इंद्रावती है, भोटे कोसी है, दूध कोसी, अरुण रिवर, वरुण रिवर और तमु रिवर। ठीक है, तो फैक्चुअल डिटेल्स है, इसके बारे में जो है आपको ध्यान रख सकते हैं। ऐसे इतना उस तरीके का सवाल नहीं आएगा। इंटरलिंकिंग और रिवर्स, यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जहां हम लोग देखें कि बिहार में अगर नॉर्थ की बात कर लें और साउथ की बात करें, नॉर्थ में जो भी रिवर्स है उनके पास हम लोग को यह समझ में आया कि इनके पास एक्स्ट्रा वाटर है, यानी वाटर सरप्लस है, जबकि साउथ के जो रिवर्स होंगे वह पेरेनियल नहीं है, सालों भर नहीं है, तो यानी वहां पर पानी का कमी है। तो अगर जो सरप्लस रिवर बेसिन है वहां उसका अगर लिंक कर दिया जाए, जो भी डेफिसिट है, वाटर डेफिसिट है, तो उसको ही जो है इंटरलिंकिंग और रिवर्स जो है कहा जाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो कोई कैनाल है, रिजर्वायर्स है या डैम्स है, वहां पर से जो वाटर सरप्लस रिवर बेसिन है उससे आपको वाटर डेफिसिट रिवर बेसिन को में ट्रांसफर किया जाएगा, उसी को इंटरलिंकिंग जो है प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। पर्पस देखिए सिंपल सा है कि वो अगर पानी अगर जो सरप्लस से अगर चला जाएगा तो फ्लड नहीं आएगा, प्लस वो क्या होगा कि जो जहां पर सूखा पड़ रहा, ड्रॉट प्रोन है, वहां पानी मिल जाएगा, तो वहां पर किसी प्रकार से इरिगेशन का दिक्कत नहीं होगा। अगर इरिगेशन बेहतर होगा तो जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो हो जाएगा। प्लस अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है पानी को, तो जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बढ़ सकता है। और ऑफकोर्स जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर भी आपको उसका कह सकते हैं एवेबिलिटी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, और नदियों का जो है जो पानी है उसको इंडस्ट्रियल वाटर के रूप में भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। और अगर बेहतर इंटरलिंकिंग हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प होगा। तो ये पर्पस जो है आपको है, वेरियस तरीके के इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उन सब का पर्पस देखिए वो एक ही है कि जो सरप्लस जो कह सकते हैं उस प्रकार से। तो जो भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे उन सब का पर्पस आपको वही रहेगा कि जहां पर जो रिवर जो फ्लड ला रहे हैं वहां से पानी को किस प्रकार से जो है आपको दूर ले जाना है, वहां से डिफिसिट वाले रीजन में ले जाना है। तो ये है पहला, जैसा कि कोसी मेची लिंक कैनाल है, उसका भी सेम पर्पस आपको है। ठीक है, अब सेम एडवांटेज जैसा कॉमन चर्चा की तो सेम ही आपको एडवांटेज भी यहाँ पर रहेगा, इरिगेशन के लिए आपको रहेगा आपको। ठीक है, और ये जो है आपका जो है आपका वाटर वे भी प्रोवाइड करता है, छतरा मेची आपका महानंदा से होते हुए गंगा तक। तो ये जो कॉमन आपका जो हम लोग चर्चा किए उसी प्रकार से। ठीक है, ये क्या करता है ना कि कोसी रिवर में जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसको वेस्टवर्ड दिशा में आपको जो है मूव कराता है या वेस्टवर्ड दिशा में डाइवर्ट करता है, उसके लिए ये कैनाल जो आपका है। उसी प्रकार से जो ईस्टवर्ड अगर रीजन में अगर कोसी का जो पानी है उसको करना है तो कोसी घाघरा लिंक कैनाल है। ठीक है, तो ये आपको यह देखने को मिलेगा कि जो कोसी नदी पर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ये दोनों कैनाल के माध्यम से जो है कह सकते हैं डाइवर्ट आपको किया जा रहा है। कैनाल, उम्मीद करते हैं कि आपको कैनाल और उसका जो डैम है और बैराज है इसमें आपको पता होगा डिफरेंस। ठीक है, कैनाल तो आपको पता है कि अर्थवर्क दोनों तरफ जो है आपका अर्थवर्क से किया हुआ स्ट्रक्चर रहता है, दोनों तरफ एम्बैंकमेंट रहता है। ठीक है, जो है नहर तो आप देखे भी हैं। डैम क्या होता है ना कि एक कह सकते हैं कि एक स्टोरेज होता है जहां पर कि बड़ा आप कह सकते हैं बड़ा रिवर है, लार्ज आपका स्टोरेज पॉइंट होता है जहां पर सामने में आपको नेचुरल तरीके से जो है एक दीवार टाइप से रहेगा, यानी पानी जो है उसको स्टोर किया जाता है। सर्टेन उसमें जो है ना आपका जो है कह सकते हैं फाटक भी दिए जाते हैं कि जरूरत पड़ सकता है तो उसको ओपन भी किया जाता है अगर फिल होता है। तो यानी डैम में आपको ज़्यादा वाटर जो है रिजर्व देखने को रहेगा। इसका पर्पस क्या होता है ना कि इसका पर्पस होता है कि डैम जैसे ही पानी अधिक होगा तो वहां पर आपको इरिगेशन हो गया, फिर जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
इन सब जो है पर्पस उस तरीके से जो है आपका होता है। ठीक है, बैराज का क्या पर्पस होता है कि बैराज का पर्पस होता है कि उसमें ना फाटक होगा। ठीक है, फाटक होने से क्या होता है कि उस यानी पर्पस होता है कि जो पानी जमा किया गया वहां पर पानी का जो अमाउंट जो जमा किया जाता है वो डैम के तुलनात्मक कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लगातार फाटक रहता है, तो वो फाटक को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको जो भी अगर कोई कैनाल्स है या कोई दूसरे रिवर चैनल से तो वहां पर डाइवर्ट किया जाए। यानी अगर बैराज कहीं पर बना हुआ तो उसका मेन पर्पस क्या होगा कि आपको पानी को डाइवर्ट करना, जबकि डैम बना हुआ है तो उसका आपको पर्पस जो है आपको यह देखने को मिलेगा कि जो है इरिगेशन में यूज हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में यूज हो। ठीक है, जबकि अगर बैराज है तो उसका आपको जो डाइवर्ट करना है उसका मेन पर्पस आपका वही रहेगा। यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको कम होल्ड करके रखा जाता है और डैम में आपको ज्यादा वाटर रिजर्वायर आपको जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना कि चलिए, तो ये हम लोग देख लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपका साउथ में अगर आप देखिएगा सोन जो डैम है यह भी, इसका भी पर्पस क्या है, सेम पर्पस है जो हम कॉमन में चर्चा किए थे। कॉमन में एक आपका जो है चुनार सोन बैराज है, तो बैराज का पर्पस हम आपको बता ही दिए कि किस प्रकार से इसका जो है आपका पर्पस जो है मेनली जो है डाइवर्ट करके जो है उसको ये करना होता है। ठीक है, ताकि जो है आपको इसमें अगर आप बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट की बात अगर कीजिएगा तो यूपी का भी सर्टेन डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर है। बिहार में कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर का है। तो यह भी कैनाल आपका जो है ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये गंगा रिवर्स के किनारे जो है आपका चुनार जो तहसील है वहां पर है। उसी प्रकार से आपका ब्रह्मपुत्रा गंगा कैनाल भी है। सबका पर्पस देखिए वही है कि जो आपका सरप्लस जो वाटर है उसको जो है डेफिसिट वाला जो रीजन है वहां पर आपका ले जाया जाए। लेक्स का इंपोर्टेंस देखिए, अगर इंपोर्टेंट लेक्स का नाम देखिएगा तो ये भी देखिए ज़्यादातर जो है आपको फैक्चुअल डिटेल्स है। कामर लेक्स जो है आपका बेगूसराय में है। ठीक है, मुचाल इंडा जो है आपका बोधगया में है, घोड़ा कटोरा जो है राजगीर में है, कुशेश्वर स्थान जो है आपका दरभंगा में है, गोगाबिल कटिहार में है, अनुपम कैमूर में है, आपका मत्स्यगंधा जो है सहरसा में है, खड़गपुर लेक जो है आपका मुंगेर में है, कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है, आपका घोघा लेक जो है आपका मनिहारी कटिहार जो है आपका कटिहार में है, सिमरी बख्तियारपुर लेक जो है आपका सहरसा में है। तो ये कुछ फैक्चुअल्स डिटेल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल बेसिस पर अगर बात कीजिएगा तो आज के लेक्चर में हम लोग जो सीखे वो यह था कि किस प्रकार से जो नदियों का ओरिजिन होता है वह इम्पोर्टेंट है बिहार के हर स्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो यहाँ का ज्योग्राफी की बात हो, यहाँ का सॉइल्स का बात हो, फर्टिलिटी की बात हो, या फिर यहाँ का जो है आपका जो इकोनॉमिक गतिविधि है वहाँ तक है, प्लस जो है जो प्रशासनिक कह सकते हैं पर्सनालिटी वहाँ तक है। तो रिवर्स किस प्रकार से जो है स्वरूप प्रदान किया है बिहार को, यह आपको जानना है। किस प्रकार से कौन सा रिवर्स जो है फ्लड लाती है ये हम लोग चर्चा किए। कौन सा जो रिवर्स है वो सालों भर पानी रखती है तो वो चर्चा किए। किस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा इवन की वेरियस कह सकते हैं भारत सरकार के भी सपोर्ट से वेरियस तरीके के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके द्वारा जो सरप्लस वाटर है उसको जो डिफिसिट जो रिवर जहां पर नहीं है वहां पर जो है डाइवर्ट किया जा सकता है, वहां पर जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑल दो ये आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा आपको यह लगेगा, लास्ट जितना भी लेक्चर में आप हमसे कनेक्ट हुए होंगे तो उसमें ये थोड़ा सा फैक्चुअल लगा होगा क्योंकि इसमें फैक्चुअल कंटेंट ही ज़्यादा। बाकी इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे वो वाटरफॉल कैसे बनता है उसके बारे में बताना हो, या नदियों को जो ओरिजिन से संबंधित है उसके बारे में हो, कैनाल है, डैम है या बैराज है उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको समझना हो, या इंटरलिंकिंग का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में है। तो ये सारा चीज़ हम आपसे चर्चा किए, लेकिन जो कुछ फैक्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपको जो है मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। उसका तो आपको जो है उसको किसी न किसी तरीके से आपको, तब भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप अधिक से अधिक जो है मैप का यूज करें। बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट्स है उसको ध्यान रखने के लिए आप अपने मोबाइल में अधिक से अधिक जो है मैप डाउनलोड करके रखें, गैलरी में रखें। जब आप खाना खा रहे हैं या खाना खाने के बाद आप बैठ रहे हैं तो आप उसको एक नज़र जो है उसको आप देख सकते हैं। उससे आपका पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। टेक्स्ट के फॉर्म में जब आप इस ऐसे टॉपिक को पढ़िएगा
तो मिस होने का या कंफ्यूज होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। ऑल्दो इस वीडियो में जो है हम लिमिटेड जो है आपका मैप्स का यूज किए हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप गूगल में जाएं, वहां से डाउनलोड करें आपका मैप्स अधिक से अधिक बिहार को, और उस तरीके से आपको स्टडी करें, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या यहाँ पर कह सकते हैं एक सीमा है, उससे ज़्यादा जो है हम लोग PDF के माध्यम से आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा सजेशन है कि एक एक चीज़ का आप मैप के डाउनलोड कीजिए, आप अपने गैलरी में रखिए और उसी से रिवाइज कीजिए। उससे आपका ज्योग्राफी पढ़ना आसान हो जाएगा, ज्योग्राफी को समझना आसान हो जाएगा, उसको मेमोराइज करना भी आसान रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भी हम लोग सीरीज चला रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट में स्वागत है। साथ ही आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जो है लाभ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।